बताएं कि पुलिस और रेंजर्स ने मुजाहिरीन से जिना एवेन्यू खाली करा लिया है। पीटीआई के मरकजी कंटेनर्स को आग लग गई है। पुलिस ने मुतादिद तहरीक इंसाफ के कारकुनों को भी गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुतादिद भाग गए हैं। इस्लामाबाद के रेड जोन में पुलिस से झड़पें हुई और सारा दिन आंख मचोली जारी रही। अपडेट कर रहे हैं आपको इस वक्त की अहम खबर से कि पुलिस और रेंजर्स ने मुजाहिरीन से जिना एवेन्यू खाली करवा लिया है। पीटीआई के मरकजी कंटेनर्स को आग लग गई है, जबकि पुलिस ने मुतादिद तहरीक इंसाफ के कारकुनान को भी गिरफ्तार कर लिया है और मुतादिद मौके से भागने में कामयाब हो गए हैं। इस्लामाबाद के रेड जोन में पुलिस से झड़पें हुई हैं और सारा दिन की आंख मचोली इस वक्त भी जारी है। कुछ मनाजिर आप एजीएन न्यूज की स्क्रीन पर भी मुलाहिजा कर सकते हैं। पुलिस और रेंजर्स ने मुजाहिरीन से जिना एवेन्यू खाली करवा लिया है, जबकि पीटीआई के मरकजी कंटेनर्स को आग लगा दी गई है। पुलिस ने मुतादिद तहरीक इंसाफ के कारकुनान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और जबकि मुतादिद भाग चुके हैं। इस्लामाबाद के रेड जोन में पुलिस से झड़पें हुई और सारा दिन ये आंख मचौली जारी रही। जी हां, आपको अपडेट करें आम खबर से मुतालिक। पुलिस और रेंजर्स ने मुजाहिरीन से जिना एवेन्यू खाली करा लिया है। पीटीआई के मरकजी कंटेनर्स को आग लग गई है, जबकि पुलिस ने मुतादिद तहरीक इंसाफ के कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुतादिद भाग गए हैं। इस्लामाबाद के रेड जोन में पुलिस से झड़पें हुई और सारा दिन ये आंख मचोली जारी रही। अब की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि पुलिस और रेंजर्स ने मुजाहिरीन से जिना एवेन्यू खाली करा लिया है और पीटीआई के मरकजी कंटेनर्स को आग लग गई है। पुलिस ने मुतादिद तहरीक इंसाफ के कारकुनों को गिरफ्तार भी किया और मुतादिद भाग गए हैं। इस्लामाबाद के रेड जोन में पुलिस से झड़पें हुई और सारा दिन आंख मचोली जारी रही। पीटीआई के एहतजाज का मामला है, जिस हवाले से हुकूमती इकदामात भी अरूज पर हैं और पुलिस और रेंजर्स ने मुजाहिरीन से जिना एवेन्यू खाली करवा लिया है। अब से कुछ देर कबल डी चौक पर भी जो है लाइट्स बंद करवा दी गई थी और अब पीटीआई के मरकजी कंटेनर्स को आग लग गई है। पुलिस ने मुतादिद तहरीक इंसाफ के कारकुनान को भी गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुतादिद मौके से भाग गए और इस्लामाबाद के रेड जोन में पुलिस से झड़पें हुई और सारा दिन यह सिलसिला जारी रहा। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा एजीएन न्यूज वहीद डोगर से। वहीद, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप वहां पर? जी बिल्कुल, इस वक्त जो जिना एवेन्यू है वहां मुकम्मल तौर पर जो है वो जो मुजाहिरीन हैं उनसे खाली करवा लिया गया है। पीटीआई के कारकुनों ने आज तकरीबन जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो पीछे हटना शुरू कर दिया था। कुछ कारकुन 0 पॉइंट की तरफ वापस चले गए, जबकि जो अहलिया बानी पीटीआई हैं वो और अली अमीन गंडापुर जो है वो अचानक गायब हो गए। इजराइल का इस हवाले से कहना है कि दोनों को हिरासत में ले लिया गया है और इस हवाले से जो जिना एवेन्यू की सूरत हाल है इस वक्त वो बिल्कुल क्लियर है। जो पीटीआई का वहां पर मरकजी कंटेनर था उसको भी आग लगाई गई या लग गई। इस हवाले से जराये का कहना है कि जब ये ऑपरेशन शुरू किया गया तो उसके बाद जब कंटेनर को आग लगी तो दोनों जो पीटीआई के रहनुमा थे, बानी पीटीआई की अहलिया और खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला, वो दोनों गायब हो गए। अब उनकी जराये के हवाले से ये कहना है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनकी गिरफ्तारी की इतला है। और इस हवाले से अगर मजीद बताएं तो जो जिना एवेन्यू है उसके गिरदोनवा में जो सेक्टर F7 और F8 था, वहां से जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन मुजाहिरीन पर चढ़ाई शुरू की तो इन्होंने सेक्टर G6 और G7 की तरफ रुख कर लिया। जी अच्छा, वही तो अगर ये बताइएगा कि जिस पीटीआई कंटेनर को आग लगी है क्या उसमें मरकजी क़यादत मौजूद थी? ये जो कंटेनर था हमने सुबह से देखा, यहाँ पर जो इनके जो उस कंटेनर को डील कर रहे थे, जो म्यूजिक वगैरह के जो इंस्ट्रूमेंट थे वो उस पर इंस्टॉल थे। अमूमी तौर पर वॉशरूम के लिए जो मरकजी क़यादत थी वो कंटेनर का रुख करती थी, वरना जो क़यादत थी पीटीआई की वो हमने सुबह से देखा। जैसे ही इस्लामाबाद के हदूद में दाखिल हुए तो कंटेनर के इर्द गिर्द 2, 3 से 4 बल्कि लैंड क्रूजर्स थी, ठीक है, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला और बानी पीटीआई के अहलिया उमर अयूब और दीगर पीटीआई के रहनुमा उन लैंड क्रूजर में थे और लैंड क्रूजर जो है थी वो मरकजी कंटेनर के साथ साथ बिल्कुल आगे बढ़ रही थी। जी अच्छा, ये बताते चले वहीद के इस जो ऑपरेशन में कितनी अहम गिरफ्तारियां की गई हैं और साथ साथ ये भी बताएं कि किस तादाद में कारकुनान जो है वो गिरफ्तार हुए हैं, क्या अंदाजा लगाया जा रहा है? जी बिल्कुल, इस हवाले से जो सरकारी अदाद-ओ-शुमार वो तो सामने नहीं आए, लेकिन जो हमने देखा दिन भर भी गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी रहा। लेकिन इसमें अगर अपने नाज़रीन को मजीद बताएं, जो जब ये दोपहर को तकरीबन 1:30-2 बजे के करीब डी चौक एक्सप्रेस
के करीब पहुंचे हैं, क्योंकि एक्सप्रेस चौक में जो है वो कंटेनर लगाए गए हैं, उससे तकरीबन 200 गज के फासले पर जो है वो डी चौक वाक़ है, जहां पर प्रॉपर एक गेट लगाया गया है। वहां पर गेट की उस तरफ जो है वो पाक फौज के जवान तैनात थे, जबकि एक्सप्रेस चौक पर जो फुटेज सामने आई है, हमने देखा कि जो कंटेनर लगाए गए थे जिनके ग्रीन चादर डाली गई थी, उन पर जो रेंजर के एहलकार तैनात थे, वो जब वहां पर पहुंचे तो कारकुनों की जानिब से जो है वो उनको सल्यूट किया गया। बाद में वो जब कंटेनर क्रॉस करके गए तो इनमें जो बेहतर मुजाहिरीन थे, इनके पास असला भी था। चंद एक लोगों की फुटेज जब बनाई गई तो वो इस कदर मुतशिल हो गए बाद में, जब इन पर शेलिंग हुई तो करीबी अकम में एजीएन न्यूज़ का, एक न्यूज़ का और दीगर निजी टीवी चैनल के जो दफातर थे, ये इन प्लाजों की जो ग्रिल्स तोड़ते हुए ये शरपसंद अनासर जो है वो उसमें घुस गए। इन्होंने बहुत सारे मीडिया हाउसेस को, जो दीगर ब्लू एरिया में तजारती मराकज हैं, ऑफिस हैं, उनको निशाना बनाया, जिसके बाद रेंजर के जवान जो हैं वो आगे बढ़े। उन्होंने तमाम जितने भी वो यहाँ पर स्टाफ था, जो शहरी थे, वो उनको रेस्क्यू किया वहां से, जो कि इन्होंने काफी तकरीबन 1.5-2 घंटे से उनको यरगमा बना रखा था। जी ठीक है। अच्छा वहीद, ये बताइएगा कि अभी तक जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिन्ना एवेन्यू को खाली कराया है, तो बाकी कौन कौन से इलाके हैं इस्लामाबाद के जहां पर कारकुनान अभी भी मौजूद हैं? लेकिन ये जो सेक्टर G6 है, G7 है, F6 है, सेक्टर F8 है, जिनके डी चौक से मुल्का जितने भी सेक्टर्स हैं, खासतौर पर अगर सेक्टर G6 और G7 की बात की जाए, चूंकि जब अब सिक्योरिटी फोर्सेज ने जब ऑपरेशन शुरू किया है तो इनकी जो मुनज़्ज़म हिकमत अमली देखने में सामने आई है। दोपहर को तो हमने देखा कि पुलिस के जो जवान थे वो अपनी तमाम किट्स, इवन के हथकड़ियां जो थी, उनके 5 से 6 बैग जो थे वो कारकुनों के पास मौजूद थे। पुलिस अपना साजो सामान छोड़कर भाग गई। लेकिन अब जो रात का ऑपरेशन शुरू किया गया है, ये जो सिक्योरिटी फोर्सेज ने सेक्टर F8, F6 और F7 की जानिब से पेशकदमी शुरू की है। अब जो मुजाहिरीन हैं वो सेक्टर G6 और G7 जिनके जो श्रीनगर हाईवे है, इसकी तरफ उन्होंने रुख करना शुरू किया है। जिन्ना एवेन्यू से जो कारकुनों को जो है मुजाहिरीन को मुकम्मल तौर पर जो है वो पीछे धकेल दिया है। जिनके जैसे ही जिस रफ्तार से ये डी चौक की तरफ, जिन्ना एवेन्यू की तरफ बढ़े हैं, वैसे ही रिवर्स गियर लगाकर सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनको पीछे जो 0 पॉइंट का मुकाम है उनकी उसकी तरफ धकेल दिया है। अब बहुत सारे कारकुन जो है इनके वो जो गिरदोनों में ग्रीन बेल्ट हैं, पार्क्स हैं, वहां पर जो है वो आराम करते दिखाई देते हैं। लेकिन जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनकी कारकुनों की जानिब पेशकदमी जारी है। जराये का ये कहना था, डीआईजी सिक्योरिटी कारकुनों को पीछे धकेला जा रहा है। वही होकर साथ साथ ये भी बताइएगा, आपसे कुछ देर पहले ये बताया जा रहा था कि बहुत से इलाकों की जो है बिजली मुनक़ता की गई है, मार्केट्स को बंद कराया गया है। तो क्या जिन इलाकों में ये ऑपरेशन किया जा रहा है, क्या वहां पे रिहायशी इलाकों को भी जो है बिजली मुनक़ता की गई है? ऐसी कोई इतलात नहीं है, चूंकि जो ब्लू एरिया का जो जिन्ना एवेन्यू से मुल्का जो तजारती मराकज थे उनकी जो बिजली है वो बंद की गई थी, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग जो हैं वो इंटरनेट का इस्तेमाल करते थे, फोन चार्जिंग वगैरह के लिए जो कारकुन थे वो प्लाजों में घुसने की कोशिश करते थे। तो जिसकी वजह से ये तकरीबन सुबह 11-11:30 बजे से ही जो एरिया की जो है लाइट बंद कर दी गई थी। अब जो मार्केट्स को खाली करवाया गया है, बंद करवाया गया है, उसकी यही वजह है कि ये जो लोग यहाँ पर आए हैं, ये जब अपनी एशिया खुदोश के लिए मार्केट्स का रुख करते हैं तो फिर इनमें से बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुई, इनकी वो एजुकेशन नहीं है, ये लोगों से बदतमीजी करते हैं। बहुत सारे शहरियों के साथ भी इन्होंने बदतमीजी की, उनको ऊपर डंडे बरसाए। इनके चूंकि वही डोगर, आप हमारे साथ रहिएगा। अपने नाज़रीन को एक मरतबा फिर बताएं कि पुलिस और रेंजर्स ने मुजाहिरीन से जिन्ना एवेन्यू खाली करा लिया है। पीटीआई के मरकजी कंटेनर्स को भी आग लग गई है। पुलिस ने मुतादिद तहरीक इंसाफ के कारकुनों को गिरफ्तार किया है और मुतादिद कारकुन भाग गए हैं, जबकि इस्लामाबाद के रेड जोन में पुलिस से झड़पें हुई और सारा दिन ये आंख मचोली जारी रही। आपको बताते चलें कि पीटीआई के एहतजाज का मामला है, जिस हवाले से हुकूमती इकदाम भी किए जा रहे हैं और पुलिस और रेंजर्स ने मुजाहिरीन से जिन्ना एवेन्यू इस वक्त खाली करा लिया है, जबकि अब से कुछ देर कबल डी चौक भी जो है वहां की लाइट्स बंद कर दी गई थी और बहुत सी मार्केट्स जो है वो भी बंद करवा दी गई थी। अब पीटीआई के मरकजी कंटेनर्स को आग लग गई है और पुलिस ने मुतादिद तहरीक इंसाफ के कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुतादिद मौके से भाग गए और इस्लामाबाद के रेड जोन में पुलिस से झड़पें हुई और सारा दिन ये आंख मचौली जारी रही। अब से कुछ देर कबल जो है वफाकी वज़ीर दाखिला की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और उनकी जानिब से कहा गया कि अब जो है मुज़ाकरात नहीं होंगे, क्योंकि रियासत को नुकसान पहुंचाने वाले या कारकुनान को, एहलकारों को शहीद करने वाले
वो उनसे किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे यासिर शेख से। यासिर, बताइएगा, मामला जो है वो दिन ब दिन गंभीर होते जा रहे हैं।